नमस्कार साथियों, मैं पटेल अरोड़ा, सीनियर टीचर इंग्लिश, अनूपगढ़ शिक्षा विभाग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा विभाग अनूपगढ़ द्वारा माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में मिशन सक्सेस चलाया जा रहा है पूरे अनूपगढ़ जिले में। तो इसी कड़ी में मैं आज आपके सामने कक्षा 12 के लिए अंग्रेजी विषय के लिए रिपोर्ट राइटिंग नाम का जो आपके बिंदु लगता है उस पर आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा, उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपके सामने कुछ ऐसी बातें रख पाऊं जिससे ये जो टॉपिक है आपका बिल्कुल आसान हो जाए और आप जब बोर्ड परीक्षा में बैठें तो ये जो 5 अंकों का ये जो टॉपिक है आप इसको प्राप्त कर पाएं। और हमारा जो उद्देश्य है और अनूपगढ़ शिक्षा विभाग का जो विजन है कि विषयों में संवर्धन किया जाए, उन्नयन किया जाए, बोर्ड परीक्षा परिणाम का उन्नयन किया जाए, तो उसको हम पूरा कर सकें। चलिए बिना किसी देरी के जो है इस क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। देखो साथियों, रिपोर्ट राइटिंग क्लास 12 में आपका टॉपिक लगता है। 12वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं इस बात को भली भांति जानते हैं। और 5 नंबर का ये जो है 5 मार्क्स का ये टॉपिक है। कुछ मैं आपको बातें बता दूं। रिपोर्ट होती क्या है एक्चुअल में? A report is a real और genuine description और statement। एक रिपोर्ट जो है जेन्युइन डिस्क्रिप्शन होता है साथियों, रियल होता है, वास्तविक घटना पर आधारित होती है। एक रिपोर्ट जो होती है, ठीक है, और अबाउट समथिंग दैट हैज बीन सीन, हर्ड और डन बाय ए पर्सन। और रिपोर्ट उस घटना पर आधारित होती है, उन तथ्यों पर आधारित होती है जो किसी के द्वारा या तो बोले गए हो, सुने गए हो, या फिर जो है किसी कोई कार्य किया गया हो। रिपोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप देख पा रहे होंगे। रिपोर्ट के लिए सबसे पहले अपने को इवेंट का नेम लिखना है कि किस बारे में रिपोर्ट लिखी जा रही है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले, ठीक है, डे, डेट एंड टाइम हमें जो है इसको मेंशन करना है। बिल्कुल हमें रिपोर्ट लिखते वक्त इसका ध्यान रखना है। ओकेजन, जिस अवसर पर ये रिपोर्ट जो है लाई जा रही है। चीफ गेस्ट, कोई घटना, कोई प्रोग्राम था, कोई फंक्शन था, कोई कार्यक्रम था, तो चीफ गेस्ट किन किन को जो है बुलाया गया, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। स्पीचेस, अगर कोई कार्यक्रम था तो किसी ने भाषण दिए या नहीं दिए, इस बात का भी हम जो है ध्यान रखेंगे। ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों। रिपोर्ट जो है हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। तो आप कभी भी ये गलती मत कर देना कि इज, एम, आर, डू, डस का प्रयोग आप कर लें। अमूमन, या फिर मैं कहूँ कि रिपोर्ट जो है पास्ट टेंस में लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो घटना हो चुकी है, तो उसके बारे में हम जो है बिल्कुल तथ्यों पर आधारित कुछ बात लिखने जा रहे हैं। तभी हम लिख पाएंगे, जब एज इट इज तभी लिख पाएंगे जब वो घटना हो चुकी है। मैं आपके सामने जो लेकर आ रहा हूँ रिपोर्ट, वो एक उदाहरण के लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इस टॉपिक पर रिपोर्ट क्यों लेकर आया, क्यों मैंने आप लोगों के लिए बनाई। राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपके लिए जो रिपोर्ट आएगी कक्षा 12 में, वो लगभग जो है आपको 100 शब्दों में लिखनी होगी। ऑन इनऑग्रल सेशन ऑफ राइजिंग राजस्थान, ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हेल्ड इन जयपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विकसित भारत और जो है राइजिंग राजस्थान, इन सभी बिंदुओं को आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक चर्चित विषय है, इस बारे में रिपोर्ट आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकती है। तो इसीलिए जो है इस विषय को चुना गया है। हालांकि ये आज 9 तारीख है, 9, 10, 11 तक चलेगी ये जो समिट है, लेकिन मैंने इसको इसीलिए लिया ताकि आप लोग जो है जान पाए कि जो हम पासबुक्स वगैरह में पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा हटके अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा उचित रहेगा। हमें तरीका पता चलेगा कि कैसे कोई रिपोर्ट लिखते हैं। हो सकता है कि जो मैंने रिपोर्ट लिखी है उससे और भी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आपको आपके कक्षा अध्यापक करवाएं, लेकिन मेरा जो प्रयास है वो भी आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले तो राइजिंग राजस्थान, ये जो आपने सिंबल देख लिया होगा, रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी, तो बहुत ही अच्छा ये हमारे राजस्थान राज्य में किया जा रहा है। हर जो क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई राजस्थान सरकार को, ठीक है। चलिए, आंसर, ठीक है।
तो अब आप जो है अपनी रिपोर्ट को किस प्रकार से लिखेंगे, मैं उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि हेडिंग जो होती है कि किस बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, या फिर आपको जो टॉपिक दिया था प्रश्न में वो था राइजिंग राजस्थान ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। ये जो है आप बिंदु प्रॉपर लिखेंगे। मैंने आपको बोल्ड करके लिख के दिया है ताकि आप लोग पहचान पाए कि ये इसकी हेडिंग है, यानी आने वाली जो रिपोर्ट है वो इसी के बारे में लिखी जाएगी। ठीक है। जयपुर स्थान का नाम सीतापुरा जयपुर में हो रही है। ठीक है। दिसंबर 10, ये इसीलिए मैंने दिसंबर 10 लिखा क्योंकि आज 9 तारीख है, तो कल अगर इस पर रिपोर्ट लिखेंगे तो आज वाली घटना पर रिपोर्ट लिखी जाएगी। The Rising Rajasthan Global Investment Summit inaugural session was organized on the 9th December 2024 in सीतापुरा जयपुर। कि देखो, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि रिपोर्ट लिखते वक्त तथ्यों पर बिल्कुल सटीक पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। ये हमेशा ही ध्यान रखना है कि ज्यादा इलेबोरेशन नहीं करना। रिपोर्ट लिखना अपने आप में बहुत जो है टिपिकल काम है। ठीक है। तो हमें इसको सीखना है, प्रयास करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाता है, कुछ भी टिपिकल नहीं बचता। तो हमें प्रयास करना है बिल्कुल शॉर्ट में अपनी बात को कैसे समझा सके एग्जामिनर को। तो अपने को तथ्यों पर चलना है कि 9 दिसंबर को जो है इसका जो है इनॉग्रल किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था सीतापुरा जयपुर में। इसकी शुरुआत हुई थी। द पीएम श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दिस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने इसका जो है उद्घाटन किया बिल्कुल प्रोसीजर के अनुसार। ठीक है। एंड इन दिस इनॉग्रल सेशन श्री भजनलाल शर्मा द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इन इज वेलकम स्पीच। अब भजनलाल शर्मा जी ने जो है इसके लिए एक वेलकम स्पीच दी। उन्होंने किस बात पर फोकस किया, हम जो है डिटेल में बात कर रहे हैं कि इस जो इनॉग्रल हुआ था राइजिंग राजस्थान जो इन्वेस्टमेंट समिट का प्रोग्राम हुआ था उसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उद्घाटन हुआ, उसके बाद स्पीच दी। स्पीच आया था जब मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या मेंशन करना है, तो स्पीच का भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में दिया था ना। तो इन्होंने जो है सीएम साहब ने जो है स्पीच दी, वेलकम स्पीच, और फोकस किस पर किया, विजन ऑफ आवर पीएम श्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का जो विजन है उस पर फोकस किया अपने भाषण में भजनलाल जी शर्मा ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है। राइजिंग राजस्थान इज द स्टेट्स मिशन टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट। राइजिंग राजस्थान मिशन है क्या, है ना। तो ये बात जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हमारे लिए जानना भी इंपॉर्टेंट है और हमें रिपोर्ट में मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि ये जो है राइजिंग राजस्थान इज द स्टेट्स मिशन टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, कि निजी क्षेत्रों को कैसे हम जो है इंक्लूड करें। ठीक है। फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, कि जिससे जो है समावेशी और सतत विकास किया जा सके, ना सिर्फ सामाजिक विकास बल्कि आर्थिक विकास भी जो है किया जा सके। दिस 3-day समिट इंक्लूड्स एन एमएसएमई कॉन्क्लेव। इस जो राइजिंग राजस्थान का ये जो प्रोग्राम है इसमें एक स्पेशल डेडिकेटेड एमएसएमई का जो कॉन्क्लेव है, जो सभा है, उसका आयोजन किया जाएगा। एंड प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव, और प्रवासी जितने भी हमारे राजस्थानी हैं जो कि राजस्थान के हैं मूल और बाहर जो रह रहे हैं, वो भी अगर अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं, है ना। उनको भी एक मौका है। राइजिंग राजस्थान इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी। राइजिंग राजस्थान एक अनोखी पहल है, अवसर है, यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रिकनेक्ट विद योर रूट्स, कि अपनी जो जड़ें हैं, यानी जो प्रवासी राजस्थानी जो राजस्थान से अपने विभिन्न कार्यों के कारण यहाँ से चले गए थे, तो वो वापस अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। एक्सप्लोर न्यू वेंचर्स एंड कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ राजस्थान, और वो जो है अपना सहयोग दे सकते हैं राजस्थान के विकास में। चलिए, ये थी छोटी सी रिपोर्ट आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था, है ना। कक्षा 12 के लिए ये रिपोर्ट थी। ठीक है। तो ये छोटी सी रिपोर्ट थी और हमें लगभग 100 शब्दों में ये रिपोर्ट को लिखना था, और मैंने जो आपको ये कंटेंट दिया है ये लगभग 100 शब्दों का ही है। तो वर्ड लिमिट्स का भी ध्यान रखना है, कंटेंट का भी ध्यान रखना है, और आप जो लिख रहे हैं उसका आपको भली भांति पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। ठीक है।
और अपनी मानसिक क्षमताओं का सर्वाधिक उपयोग करते हुए आपको बोर्ड परीक्षा में बैठना है। और हम जितनी भी आपकी मदद कर पाएंगे तो वो हम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अंग्रेजी के साथ साथ विज्ञान और गणित विषय की भी क्लासेज आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर आती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिला शिक्षा विभाग अनूपगढ़ के इस मिशन को पूरा करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। मैं पटेल अरोड़ा, सीनियर टीचर इंग्लिश। जय हिंद, राम राम।